गिल्ट फील करते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैं इतने साल से उसके साथ थी, इतने साल से उसके साथ था, वो ऐसा नहीं कर सकता। भाई वो इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है ठीक है, तो आपने क्या करना है, मूव ऑन। तो असल मसला ज्यादातर हर बीमारियों की जो जड़ है ना, और खुश ना रहने की जड़, वो पास्ट है, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है कंपैरिजन, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, इस वक्त वो क्या कर रही होगी, उसको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बुरा रोल आप कह रहे हैं वो फेसबुक प्ले कर रहा है, और व्हाट्सएप स्टोरीज, ठीक है, व्हाट्सएप की जो स्टोरीज है, और इंस्टाग्राम, एक और चीज है मेरे जहन में नहीं आ रहा उसका नाम, तो जहां पे आप सब कुछ अपडेट करते रहते हैं, तो आप फौरन से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि देखो वो कहाँ पहुंच गया, वो क्या कर रही है, वो क्या खा रहा है, वो कहाँ घूम रही है। फौरन से हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ तो इनकम्प्लीट है, हमें तो खुशी नहीं मिल सकती। जो आपके पास है, जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, जो आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। जो आपके पास अल्लाह ने आपको दे दिया ना, वो किसी और को नहीं दिया, ठीक है। अपने आप को कंपेयर ना करें, जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें, अल्लाह आपको और देगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक इंसान पढ़ाई में बहुत आगे चला गया तो एक गेम्स में बहुत आगे चला गया, राइट। अल्लाह ताला ने किसी को छोड़ा नहीं है। मेरे बच्चों का कल चूंकि स्पोर्ट्स डे था, जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, तो मैंने एक चीज देखी कि एक जो स्टूडेंट था वो एक स्पोर्ट में आगे था और वो बहुत खुश था, और सब उसको कहती है तुम कैसे कर लेती हो। वो एक होला हुप एक है ना, वो रॉड है, उसके इर्द गिर्द अपनी कमर घुमानी होती है, तो एक बच्ची बहुत जबरदस्त कर रही थी, वो सबसे छोटी भी थी, तो सब बहुत अमेज हो रही थी ये कैसे कर लेती है। जब नेक्स्ट गेम में आई तो वो 0 थी और कोई और बच्चा बहुत आगे था। तो मैं ये सोच रही थी कि हाँ, हर चीज एक इंसान के लिए बनी है, सब कुछ सबके लिए नहीं बना हुआ। आप किसी एक चीज में बहुत अच्छा हो सकता है, आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो मेरी तरह ठीक है, और कोई होगा जो रोटियां बहुत अच्छी पकाता होगा, कोई बिजनेस में बहुत अच्छा होगा, तो कोई गेम्स में बहुत अच्छा होगा। मेरे अपनी फैमिली में मेरे फूफो चाचू जो है वो कुछ डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन एक थे, ठीक है, उनको इंटरेस्ट नहीं था, तो वॉलीबॉल, पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के कोच बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आप सबके अंदर सलाहियत रखी हुई है, तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। हाँ, आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। आपका हर पिछला दिन जो गुजर गया है और जो आने वाला है, हर अगला दिन हर पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। अपनी एनर्जी अपने लिए यूज करें, ठीक है। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें कि हाँ, कल मैं यहां थी, आज मैं कहां हूं, अब मुझे क्या करना है। अपने साथ अपना कंपैरिजन करें, दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन ना करें, ठीक हो गया। इसके बाद नेक और अच्छे कामों में हिस्सा डालें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, उनके साथ आप ज्वाइन कर लें। कोई भी नेकी और अच्छे काम है वो करें, ये सब चीजें आपको बहुत खुशी देंगी, करके देख लें आप, ठीक है। अपना खाना बांट के देख लें, किसी को बाहर सड़क पे चलते हुए इंसान को अपनी कोई फेवरेट चीज दे के देखें, गर्मियों में किसी को ठंडे पानी की बोतल दे के देखें। आप फिर देख सर्दियों में किसी को स्वेटर डोनेट करके देखें। वैसे सर्दियां हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपके जो स्वेटर्स हैं, हुडीज हैं, आपके ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, जो भी चीजें आपके पास हैं, एक तो आपकी जरूरत की है और एक उससे जायद भी है, निकालें उनको, प्रेस करें, वॉश करें, प्रेस करें, पैक करें और किसी को गिफ्ट कर दें, क्योंकि सर्दियों में बेहतरीन तोहफा है। ब्लैंकेट्स लोगों को गिफ्ट करें। सर्दी से हम कितने सुकून से हम सर्दियों को एंजॉय कर रहे होते हैं। लाइक विंटर्स हम सोचते हैं कि खाने पीने के दिन है, आपने नट्स खा लिए, रजाई में बैठ के ग्रीन टी पी ली, जैसे मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो सर्दियां हैं इसमें दूसरों का भी ख्याल रखें, उनको भी बांटें, उनको भी याद रखें। सिर्फ अपने लिए अपने ऊपर स्पेंड ना करें, दूसरों पर भी स्पेंड करें। तो अच्छे कामों में जब आप हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी कि हाँ, मैंने कुछ किया है, ठीक है। तो दूसरों के लिए भी वक्त निकालें। जो हम हमेशा अपने बारे में सोच रहते हैं, मैं इससे खुश होऊंगा, मुझे ये मिलेगा। देखिए दूसरों की खुशी क्या है। सब टाइम मेरा वो काम करने को नहीं कर रहा होता है, लेकिन मुझे पता होता है कि मेरी मदर की उसमें खुशी है, तो मैं वो कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स है, मेरा दिल नहीं भी कर रहा, लेकिन बच्चों का दिल कर रहा है, तो मैं वो कर लेती हूँ। दूसरों के लिए भी, तो दूसरों को भी तो खुश करें। जब उनके मुंह पे एक स्माइल आती है ना, उनकी आंखों में एक चमक आती है, तो वो देखने वाली होती है, अंदर तक खुशी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों की स्टोरीज भी सुन लिया करें, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, अगर आपको बताना चाह रहे हैं तो एक अच्छे लिसनर की तरह उनकी बातें भी सुन लिया करें, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि खुद के लिए वक्त निकालें।
अपना ख्याल रखें। हम सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात को, अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने आप को, अपनी खुशी को, अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अपने लिए टाइम निकालें। आप सबसे ज़्यादा अहम आपके लिए। आप चले जाएंगे ना तो कोई 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें। इसके ऊपर मुझे भी फोकस करना है आपके साथ। जब मैं लिख रही थी पॉइंट तो मैं सोच रही थी कि मुझे भी इसी पे फोकस करना है, क्योंकि जब हमारी डाइट अच्छी होती है ना तो हमारा जहन भी अच्छा हो जाता है और हम ज़्यादा खुश रहते हैं। और जितनी ज़्यादा हम जंक और ज़्यादा ऑयली इस टाइप की चीज़ें खाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं और एक अजीब सा गम ही गम हमारे अंदर होता जाता है। तो खुश रहने के लिए अपनी डाइट भी अच्छी करें और अपने लिए टाइम निकालें। जैसे आज संडे है ना तो आज संडे का कुछ और एटलीस्ट 1 घंटा तो अपने ऊपर आप लगाएं। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़कियां। लड़के हैं तो आप लोग गेम्स खेलना चाहते हैं संडे, जैसे मेरी इस वक्त घर के बाद जो ग्राउंड है उसमें बच्चे खेल रहे हैं और बड़े भी खेल रहे होते हैं। अब खेलें, आप, किसी ने आपको मना नहीं किया। अपने अंदर का बच्चा जो उसे मरने ना दे, ठीक है। और अगर आप लड़की हैं तो 1 घंटा जो चीज़ आपको पसंद है अपना मैनिक्योर कर लें, पेडिक्योर कर लें, नहा लें, बाल अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लें, जो चीज़ आपको पसंद है वो कर लें। गोलगप्पे पसंद है, जाके गोलगप्पे खाएं ठीक है, जो चीज़ आपको खुश करती है वो ज़रूर करें और अपने लिए टाइम निकालें। अपना ख्याल रखें। एक दफ़ा शीशे में अपने आप को देखें कि मैंने अपना क्या हाल बना लिया है, पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या हो गई हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ठीक होती जाएंगी। इसके बाद अच्छी किताबें पढ़ें। एक टाइम था जब मुझे किताबों से बहुत नफरत थी। मैं स्टोरी बुक्स पढ़ती थी, आगे पहुंचती थी, पिछली स्टोरी मुझे भूल जाती थी। तो मैंने कहा मैं तो बुक्स पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन अब जिंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है ना चीज़ों में, वो मुझे बुक्स से है, अच्छी किताबों से। अगर ये ना हो तो मैं क्या करूं। और जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं चली जाऊंगी तो मेरी बुक्स का क्या होगा, तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ मेरी कौन कौन सी बुक्स अपने साथ लेके जानी है। मैं बुक्स को नहीं छोड़ सकती और मुझे होता है ये खराब ना हो और इनका ख्याल रखूँ। तो बुक्स एक बहुत अच्छा साथी है। इसमें सेल्फ हेल्प बुक्स, अगर आप नेट पे सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, सेल्फ हेल्प बुक्स, अपनी हेल्प के लिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, मैं कैसे स्ट्रांग हो सकती हूँ, मैं कैसे पॉजिटिव हो सकता हूँ। तो सेल्फ हेल्प बुक्स, ये मैं आपको नाम बता रही, इसके अंडर बहुत सी बुक्स आ जाती हैं। इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जैसे पाकिस्तान के बहुत अच्छे स्पीकर जा रहे हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन भी है, तो उसकी बुक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैंने बहुत से जो इंग्लिश बुक्स हैं उनकी ट्रांसलेशन की हुई है उर्दू में, बेहतरीन बुक्स हैं। ये खरीदें, अपने पास रखें, कोई ना कोई किताब एक पास रखें। 5 मिनट जरूर पढ़ें। अच्छी किताब का मुताला करेंगे चाहे 5 मिनट जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। जिनको अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो वो कोई ना कोई मोटिवेशनल लेक्चर, कोई अच्छी बात जरूर सुन लिया करें। दूसरों की बात को जब आप तवज्जो से सुनेंगे उसमें से कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स आपके लिए निकलेंगे। अच्छा, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो उस टाइप की बुक खरीदें और पढ़ें और दूसरों को मसले बताने की बजाय उसको खुद डायग्नोज करें, उसको खुद पढ़ें कि हाँ मैं इस कंडीशन में हूँ, टिक लगाए, मेरे में ये पॉइंट है, मैंने इस तरह ठीक करना है। खुद इस तरह की बुक्स जो है वो रीड करना शुरू करें। आप अच्छे कुक बनना चाहते हैं तो रेसिपी बुक्स लें, बुक्स जरूर पढ़ें, कोई ना कोई अच्छी बुक जरूर पढ़ें। आपके बच्चे हैं बचपन में इनको छोटे से रिसाले लगा दें, मैगजीन से तालीम और तरबियत आता है, इस टाइप के जो होते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मटीरियल मिल जाता है उनको मैगजीन नहीं तो फिर छोटे छोटे जो होते हैं स्टोरी बुक्स, हीरोज की बुक्स, यानी जो हमारे अंबिया हैं उनकी बुक्स इनको ला के दिया करें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेड टाइम में बच्चों को आदत डालें कुछ ना कुछ रीड करने की, ठीक है। इसके बाद इंतज़ार ना करें कि कोई आपको पुश करे कि आगे चलो, ठीक है। पहला कदम आपको खुद उठाना है। जो इस वक्त आपके अंदर सलाहियत है, जो भी है वो आप जानते, मैं नहीं जानती, आपको पता है ये मैं कर सकता हूँ, आपको पता है मैं ये कर सकती हूँ और एनर्जी भी अंदर है, लेकिन आप उठ नहीं रहे, सुस्ती आ गई है। तो उठें, किसी ने आपको उठाने के लिए नहीं आना, पहला कदम आपको खुद उठाना पड़ेगा। हाँ, इनकरेजमेंट की जरूरत होती है। इसका तो मुझे कल बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हुआ कि जब मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स चल रहा था तो बच्चे कहते टीचर आप भी हमारे साथ खेलें तो रात का वक्त था और कोई आदमी भी नहीं था, तो पूरे हम हिजाब और निकाब में थी, कवर थी, तो कोई मसला नहीं था और मेरे अपने ही घर की ग्राउंड थी। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, तो मैंने कहा चलो रेस लगाते हैं। तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस स्टार्ट की कि एक तरफ से मैं जाऊंगी, एक तरफ से दूसरी
एक बच्चे की मदर थी, वो जाएंगी और हम वापस आएंगे, ठीक है, और बच्चे जनाब खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो जब मैं चली, और कभी मतलब अब बचपन के बाद इतनी कभी रेस लगाई नहीं, तो जब मैं दौड़ रही थी तो आधी रेस के बाद में बस होगी, सांस चढ़ गया और मैं बिल्कुल स्लो हो गई और मैंने चलना शुरू कर दिया, ठीक है, और मैंने कहा मैं वाकई नहीं पहुंच सकती। और जब थोड़ा सा फासला रह गया तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, टीचर चलें आप, वो देखें, उन्होंने वो उठ गई हैं, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया टीचर। और फिर वो एक मेरे अंदर लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे रह गई हूँ, एक ये सेंस आ रहा था मैं बिल्कुल पीछे रह गई हूँ। तो बच्चे जब मुझे इनकरेज कर रहे थे तो लाइक मैं ना चाहते हुए भी मैं दौड़ रही थी, मुझे सांस फूल रहा था, लेकिन वो जो इनकरेजमेंट मुझे मिल रही थी वो मुझे फाइनल फिनिश पॉइंट पर ले गई और फिर मैं जीत गई। तो कल फिर मैं इस बात को सोच रही थी बैठ के, मैंने कहा ये कितना जरूरी है किसी को इनकरेज करना। तो हाँ, इनकरेज दूसरों को भी करें और अपने आप को खुद भी करें। तो जो खुद उठना है वो सबसे पहला कदम आपने खुद उठाना है, कोई आपको उठाने के लिए नहीं आएगा। अपने आप को खुद आपने पुश करना है। जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, जिस चीज में आप अच्छे हैं, आप मीडिया में अच्छे हैं ना, आप सोशल मीडिया के जो यूज करते हैं इसमें अच्छे हैं, तो इसमें इसको प्रोडक्टिव बनाएं, अच्छी अच्छी चीजें लगाएं कि जब आप जाएं तो आपके जब इस दुनिया से आप चले जाएं और कोई आपका आईडी खोल के देखे तो उसमें बहुत प्रोडक्टिव चीजें हों, राइट। तो किसी का इंतजार ना करें, आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, गो फॉर इट। और जब भी कोई अच्छा काम करे उसको दुआ दें, बारकल्लाह, उसको इनकरेज करें। आपकी एक छोटी सी इनकरेजमेंट उसको कहां से कहां ले जाएगी, आप नहीं जानते इस बात को। इस इनकरेज करने में कितने पैसे लगते हैं, कुछ भी नहीं, वो कितना खुश हो जाएगा, उसका तो दिन बन जाएगा। हाँ, झूठी तारीफ ना करें लेकिन अच्छी तारीफ जरूर करें, उसको इनकरेज करें, जो भी सलाहियत है उसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है हर हाल में आगे बढ़ना, रुकना नहीं है। ये सारे खुश रहने के तरीके हैं, करके देख लें। इनमें से कोई भी आप अगर लिस्ट बना रहे हैं, अगर आपने नहीं नोट किया तो दोबारा से लेक्चर सुनिएगा, इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और अपने रूम में कहीं एक एक करके पॉइंट को लगा दें कि मैंने ये करना, अब मुझे इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। सबसे बड़ा पॉइंट, एक फुल स्टॉप बनाएं और उस पर क्रॉस लगा दें कि मैंने रुकना नहीं है, हर हाल में आगे बढ़ना है। जिंदगी का फुल स्टॉप तब लगेगा जब आपकी जान निकलनी है, जब मलकुल मौत ने आ जाना, आपकी जान निकलना है, तब आपका फुल स्टॉप लगना है। अपनी जिंदगी को वीरान ना करें, ठीक है। हर हाल में बड़े से बड़ा लॉस हो गया, आगे बढ़े, बड़े से बड़े चैलेंज आ गया, फाइट करें, फाइट करना सीखें, ठीक है। अपने आप को जंग नहीं लगाना, अपने अंदर से एक जो है, आपके अंदर एक जहान है पूरा का पूरा, एक पूरी कायनात बसती है आपके अंदर, ठीक है। तो मूव ऑन, मुझे रुकना नहीं है। कुछ भी हो गया, आपने कोई बहुत बड़ा गोल रखा हुआ था और वो क्रॉस हो गया और आप फेल हो गए, आगे बढ़े। भाई मैं मरी तो नहीं ना, मैं मरा तो नहीं हूं ना, अभी मेरी जिंदगी है, मेरे अंदर जान है, तो क्यों मैं रुकूं। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट एक और चीज, वो है अपनी आवाज सुने, ठीक है। मैंने कहा ना आपके अंदर एक जहान बसता है, तो खामोशी से अपने अंदर की आवाज सुने। कितना कुछ हमारे इर्द गिर्द होता रहता है, बातें होती रहती हैं, आप भी बोलते रहते हैं। कभी कभी आप जो बोल रहे होते हैं वो आप चाह नहीं रहे होते, आपके अंदर कुछ और ही होता है। तो खामोशी से 5 मिनट 10 मिनट, जिसको लोग मेडिटेशन कहते हैं, बहरहाल आप बैठें और सुने अपने अंदर की आवाज, अंदर से क्या आवाज आ रही है, क्या उसको चाहिए, अंदर रूह को क्या चाहिए, क्या गलती की मैंने, ठीक है। आप दूसरों को तो कह सकते हैं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। तो जो अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर देता है वो आगे चले जाता है, क्योंकि अंदर से जो आवाजें आ रही होती है ना, वो बहुत सच्ची आवाजें होती हैं, राइट। इसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ आपके साथ मिलके करना है, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, तो जब मैंने कल किया तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रही थी, यस। और उस लम्हे जब मैं खेल रही थी, उस वक्त कोई सोच मेरे ज़हन में नहीं थी, कोई एक सोच, कोई एक परेशानी, कोई एक गम मेरे दिमाग में नहीं था। और मैंने फुल फ्लैश फ्रॉम 3 to 10 मैंने फुल एंजॉय किया बच्चों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त आपके ज़हन से तमाम बुरी बातें निकल जाती हैं। सो ये खेलने के बाद मैं खुद गई और जो मैं जाकर रैकेट्स लेके आई, ये जब स्पोर्ट्स डे खत्म हुआ 10 o'clock के बाद, तो एग्जीबिशन लगी हुई थी, मैं वहां गई और मैंने रैकेट्स देखे, मैंने कहा यस मुझे ये लेना है, मुझे रैकेट्स खेलने, मुझे कुछ ना कुछ करना है जो मुझे एनर्जी दे। और उस वक्त सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। जो डिप्रेशन के पेशेंट है, इंशाल्लाह इसके ऊपर सीरीज इसके ऊपर हमारा लेक्चर आएगा इसी के अंदर, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लेकिन डिप्रेशन के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए।
चाहिए। तो जो लोग डिप्रेशन में, उनके लिए वॉक और एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन है। बल्कि आप कुछ भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करती हैं, आप हाउस जॉब करती हैं, कुछ भी करते हैं, एक्सरसाइज और वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। और नेचुरल एनवायरनमेंट, पूरा दिन हम आर्टिफिशियल चीजों में लगे रहते हैं, आर्टिफिशियल है सब कुछ, दरवाजे, खिड़कियां, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ आर्टिफिशियल है। ये आपको क्या देगा? हाँ, आपके काम की चीज तो है, लेकिन है तो आर्टिफिशियल ना। तो घर से बाहर निकलें, बाहर के जहान को देखें, बाहर की दुनिया को देखें, देखें परिंदे कैसे चहचहाते हैं, देखें बारिश के बाद पत्ते कैसे खूबसूरत हो जाते हैं, देखें जब बारिश के साथ धूप निकलती है तो रेनबो कितनी प्यारी लगती है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट पे जाना सीखें, ठीक है। और कभी ना कभी कोई ट्रिप का सैर सपाटे का प्रोग्राम जरूर बनाते रहा करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है